आज की कहानी जादुई मछली के 4 वरदान। एक समय की बात है, सहारनपुर नाम का एक गांव था। उसमें हरिया अपनी धर्मपत्नी के साथ रहा करता था। हरिया एक मछुआरा था। एक दिन, हाय, किस गरीब से पाला पड़ गया, ऐसा पति किसी को ना मिले। अरे 2 वक्त की रोटी भी नहीं ढंग से ला पाते हो घर पर, कुछ तो ठीक से काम क्या करो। मेरा तो नसीब ही फूटा हुआ है कि तुमसे मेरी शादी हो गई। अरे भगवान, ऐसा क्यों कहती हो? मैं कितनी मेहनत करके मछलियां पकड़ के तो लाता ही हूँ घर पर। अब मैं क्या करूँ? मैं इतनी मेहनत तो करता ही हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपना जीवन गरीबी में नहीं काटना चाहती। जाओ, आज भी भूखे ही सोना पड़ेगा क्या? जाके मछलियां पकड़ के लाओ। हरिया की धर्मपत्नी हमेशा हरिया को कोसा करती और ताना मारा करती। हे भगवान, क्या करूं? जाल में मछलियां भी नहीं फंस रही है। घर अगर खाली हाथ जाऊंगा तो मेरी पत्नी तो ताना मार मार के मुझे मार डालेगी। हरिया सुबह से शाम तक नदी के किनारे बैठा हुआ था और मछलियां पकड़ने की तलाश में था, परंतु उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही थी। सुबह से शाम हो गई है, अब तो घर लौटना पड़ेगा। क्या करूं? खाली हाथ कैसे जाऊं? एक बार फिर से जाल फेंक कर देखता हूँ। काश ये अंतिम बार कोई मछली फंस जाए। अरे, यह कैसी आवाज आ रही है पानी में से? ये जाल बाहर क्यों नहीं आ रहा है? यह कैसी आवाज आ रही है? तभी हरिया देखता है कि उसके जाल में एक मछली फंसी हुई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे खाली हाथ घर लौटकर नहीं जाना पड़ेगा। तभी हरिया को एक आवाज सुनाई दी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हरिया को उस मछली की आवाज सुनकर बहुत ही दया आ गई और उसने उस मछली को उस तालाब में छोड़ दिया। आज लगता है कि बीबी का ताना ही खाकर सोना पड़ेगा, क्योंकि आज तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तभी हरिया को उस पानी से आवाज आती है। हरिया, मैं मछली बोल रही हूँ, जिसकी जान अभी तुमने बचाई थी, वही मछली। अरे, तुम बोल सकती हो? हाँ हरिया, मैं एक जादुई मछली हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, तुमने मुझे नहीं मारा। इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। जो भी वरदान चाहिए वो मुझसे मांग लो। क्या? सही में? बहुत बहुत ही धन्यवाद आपका, जादुई मछली। मैं क्या कहूँ आपसे? मेरी पत्नी मुझसे नाखुश रहा करती है, मुझे बहुत ही बुरा लगता है। क्या आप मेरी पत्नी की इच्छा पूरी कर सकते हैं? क्या मेरी झोपड़ी को एक आलीशान महल में परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप मुझे यह वरदान दे सकते हैं? हरिया, तथास्तु। तुम्हारी पत्नी की जो भी इच्छा है वह पूरी हो जाए। हरिया जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी झोपड़ी वहां पर है ही नहीं। एक आलीशान सा महल है और उसकी धर्मपत्नी बाहर में उसका इंतजार कर रही थी। अजी, ये देखिए, हमारा झोपड़ी तो आलीशान महल में बदल गया। अरे ये कैसे हुआ? अरे पता है, आज नदी में मुझे एक जादुई मछली मिली थी। मैंने उससे वरदान मांगा
मैंने बोला उससे कि मेरी धर्म पत्नी को एक बड़ा सा आलीशान महल चाहिए, उसकी यह इच्छा है। और वाकई में उसने यह वरदान दे दिया। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। क्या कहते हो, जादुई मछली? जी, जाके उस जादुई मछली से कल बोलना कि मुझे एक बहुत बड़ा सा गाड़ी चाहिए जो कि मैं महल के बाहर रख सकूं। सभी को मैं जलाना चाहती हूँ। अरे ये क्या कह रही हो? ऐसा मैं नहीं कह सकता उससे। मैं नहीं कर सकता। ये सब मैं कुछ नहीं जानती। जो मैंने कहा है उस जादुई मछली से जाकर कहना। दूसरे दिन, हे जादुई मछली, हे जादुई मछली, हे जादुई मछली, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? क्या हुआ हरिया? कैसे मुझे याद किया? जादुई मछली, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे मजबूरन तुम्हारे पास आना पड़ा। मेरी धर्म पत्नी तुमसे एक और वरदान मांगना चाहती है। उसकी अब यह इच्छा है कि उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो। चिंता न करो हरिया, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी को यह दूसरा वरदान भी देती हूँ। तथास्तु। हरिया जब घर पहुंचा तो देखता है कि उसके महल के बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। अरे आप आ गए। देखा, मैंने बोला था ना कि उस जादुई मछली से फिर से वरदान मांगे, वो अवश्य देगी। कितना अच्छा लग रहा है ना इन गाड़ियों को देखकर। हरिया से बात करते करते उसकी धर्म पत्नी कहती है, अजी सुनिए, कल आप फिर से उस जादुई मछली के पास जाना और कहना कि मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। अरे बस भगवान, इतना भी मत मांगो। मैंने उसकी जान की रक्षा की तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे हर दिन जाकर वरदान मांगू। मैं कल नहीं जाऊंगा। जी ऐसा मत बोलो। अगर कल नहीं जाओगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। याद रखना, कल जाकर जादुई मछली से यह वरदान भी मांग कर आना। रात हुई, सवेरा हुआ। हरिया फिर उस जादुई मछली के पास जा पहुंचा। जादुई मछली, जादुई मछली, कहाँ हो? कहाँ हो? क्या हुआ हरिया? तुमने मुझे फिर से कैसे याद किया? माफ करना मुझे जादुई मछली। मेरी धर्म पत्नी ने फिर से तीसरा वरदान मांगने के लिए तुमसे कहा है। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी धर्म पत्नी से बहुत ही प्यार करता हूँ, इसलिए उसकी बात को काट नहीं सका। कोई बात नहीं हरिया, तुम्हारी धर्म पत्नी को तीसरा वरदान क्या चाहिए? उसने बहुत सारे सोने की मांग की है। देखते ही देखते हरिया के पास बहुत सारा सोना आ गया। यह लो हरिया, तुम अपनी धर्म पत्नी को यह जाकर दे देना, वो बहुत ही खुश होगी। हरिया घर जाता है और अपनी धर्म पत्नी को वह सोना दे देता है। हाय, मैं तो मर गई, इतना ढेर सारा सोना। कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। इतना ढेर सारा सोना देखकर कितना मजा आ रहा है। अब मैं इस सोने से सारी चीजें खरीद सकती हूँ। ओफो, कितना अच्छा लग रहा है। अब तो मैं बहुत ही अमीर हो गई हूँ। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सोना है। अब एक और चीज बची है जो कि मुझे उस जादुई मछली से मांगना है। अरे ये क्या बोल रही हो? 3 वरदान तो ले चुकी हो, और क्या चाहिए तुम्हें?
अजी आप समझते नहीं है, अब मुझे बहुत ही खूबसूरत होने का वरदान चाहिए ताकि मैं किसी राजकुमार से शादी कर सकूं। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? क्या बात करती हो? मैं कुछ नहीं जानती वांती। कल जाना उस जादुई मछली के पास और कहना कि मेरी पत्नी को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बना दे। समझ में आया? हरिया बेचारा क्या करता। वह फिर से उस जादुई मछली के पास गया और कहता है, हे जादुई मछली, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? अब 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 क्या हुआ हरिया? तुमने चौथी बार फिर से मुझे क्यों याद किया है? जादुई मछली, मेरी धर्म पत्नी ने फिर से एक वरदान मांगा है। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैं क्या करूँ? हरिया, तुम्हारी धर्म पत्नी को जो भी वरदान चाहिए अब उसे स्वयं आना पड़ेगा। मैं उसे स्वयं वरदान दूंगी। ठीक है जादुई मछली। हरिया घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। अरे हाँ ठीक है ना, मैं अवश्य जाऊंगी वहां पर और बहुत ही खूबसूरत होने का वरदान मांगूंगी और कल का दिन तो मेरे लिए सबसे बेहतरीन दिन होगा। दूसरे दिन उस नदी के किनारे हरिया और उसकी धर्मपत्नी दोनों गए। हरिया फिर से आवाज लगाता है, जादुई मछली, जादुई मछली, मैं अपनी धर्मपत्नी को साथ में लेकर आ गया हूँ। जादुई मछली, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? अब 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 मैं जादुई मछली, आप हरिया की पत्नी हो ना? आपको क्या वरदान चाहिए? यह अंतिम वरदान है। इसके बाद मैं आपको कोई वरदान नहीं दे सकती। चौथा वरदान जो भी है आप मुझे स्वयं कहिए, मैं आपको वह वरदान अवश्य दूंगी। हाँ हाँ जादुई मछली, अब मुझे ना सबसे दुनिया की खूबसूरत औरत बना दो। मैं सबसे खूबसूरत औरत बनना चाहती हूँ ताकि मैं किसी राजकुमार से शादी कर सकूं। आपको दुनिया की अगर सबसे खूबसूरत औरत बनना है तो इसके लिए आपको इस नदी में डुबकी लगानी होगी, वो भी बस एक बार। ध्यान रहे। अरे हाँ हाँ, अभी अभी मैं तुरंत लगाती हूँ डुबकी। अब तो मैं बहुत ही खूबसूरत बनने वाली हूँ। ये चुप। अरे कुछ भी नहीं हो रहा है। एक डुबकी में तो आपने बोला था कि मैं बहुत ही खूबसूरत दिखने लगूंगी। लगता है मुझे और डुबकी लगाना पड़ेगा, तभी मैं इस पानी से खूबसूरत बन सकती हूँ। देखते ही देखते उसने 2-3 डुबकी लगा डाली। अरे ये क्या हो गया? मेरा शरीर पूरा काला कैसे पड़ गया? ये कैसे हो गया? अरे ये कैसे हो गया? ये जादुई मछली ने छल किया है मेरे साथ। इस जादुई मछली ने छल किया है। अरे भगवान, ये क्या हो गया? जादुई मछली, मेरी धर्मपत्नी ऐसे कैसे हो गई? हरिया, मैंने तुम्हारी पत्नी को कहा था कि इस पानी में सिर्फ एक बार ही डुबकी लगाए, परंतु तुम्हारी धर्मपत्नी ने तो इस नदी में 3-4 बार पानी में डुबकी लगा लिया, वो भी लालचवश। लालच का यही अंजाम होता है। अगर तुम्हारी धर्मपत्नी सिर्फ एक बार इस नदी में डुबकी लगाती तो रात होने के बाद वह दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो जाती। लेकिन तुम्हारी धर्मपत्नी ने बहुत ही लालच किया और उसका परिणाम आज तुम्हारे सामने है। हाय, मुझे कोई ठीक कर दो। मैं ऐसा नहीं रहना चाहती। कोई मुझे ठीक कर दो, पहले की तरह बना दो। हे जादुई मछली, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत ही लालच किया और तुमसे वरदान पर वरदान मांगा। मेरा लालच बहुत ही बढ़ गया था। मुझे माफ कर दो जादुई मछली। जादुई मछली, इसे माफ कर दीजिए, इसे माफ कर दीजिए। हरिया, तुम कह रहे हो तो इसलिए मैं
तुम्हारी पत्नी को माफ कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने तुम्हें अभी तक जितना कुछ दिया है वो सब नष्ट हो जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा। तुम जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओगे। क्या तुम्हें यह मंजूर है? क्या तुम्हारे धर्म पत्नी को यह मंजूर है? हाँ हाँ जादुई मछली, मुझे सब स्वीकार है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही बंगला चाहिए, ना ही कार चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, ना ही सोना चाहिए, ना चांदी। मुझे पहले जैसा बना दो जादुई मछली। जादुई मछली ने अपनी जादू से उसकी पत्नी को फिर से पहले जैसा कर दिया और देखते ही देखते वह जादुई मछली गायब हो गई। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं बहुत ही लोभी हो गई थी, बहुत ही लालच आ गया था और मैं तो आपको छोड़कर किसी और से शादी करने के लिए भी सोच रही थी। मैं बहुत ही कपटी हूँ, मैं बहुत ही पापी हूँ। हाय, ऐसी पत्नी कैसे आपको मिल गई? मैं बहुत ही बुरी हूँ जी। अरे भगवान, उदास क्यों होती हो? मैंने तुम्हें माफ किया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हरिया और उसकी पत्नी दोनों हंसने लगे। जी, आप तो सही में सबसे दुनिया के बेस्ट पति हो और तुम भी बेस्ट पत्नी। तो देखा दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। आज का प्रश्न, क्या आप बता सकते हैं ये जादुई मछली कौन से रंग की थी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हिंदी कार्टून कहानी वीडियो में। टाटा, गुड बाय।